जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आज आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आया हूं। आपने देखी होंगी जो मेरी लास्ट क्लास हुई है, यानी कि जो मैंने अलजेब्रा शुरू करी है उसकी जो लास्ट क्लास है वो आप देख चुके हैं। जो आज पहली बार है वो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है, यानी कि आज हमारी क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी क्लास नंबर 8 है, तो इससे पहले की जो क्लास है आप वो देख सकते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे एक नए सेगमेंट के साथ, एक नई क्लास के साथ शुरुआत करेंगे, नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा में एक और शानदार क्लास की। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आज का, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। अब इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। यहां देखिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, यानी कि इसकी जो पावर है वो 1 है और इसकी जो पावर है वो क्या है बेटा, 5 है। यानी कि 1 से 5 हुआ है। 1 से जब 5 हुआ है तो आप एक बात खुद देखिएगा, सिंपल सी समझना बेटा। जब 1 से 5 हो रहा है तो 5 टाइम्स हुआ है, तो हमने कहीं भी 5 टाइम्स वाली बात नहीं पढ़ी थी। हमने जो बात पढ़ी थी वो एक तो हमने पॉइंट ये पढ़ा था कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा k स्क्वायर माइनस 2। यानी कि पावर 1 से 2 हुई, पावर क्या हो रही है बेटा, डबल हो रही है। भाई पावर क्या है, 1 से क्या हुई बेटा, 2 हुई, यानी कि पावर डबल हो रही है। एक तो ये बात कंडीशन पढ़ी थी। एक कंडीशन पढ़ी थी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k होगा। यहां पावर क्या हो रही है, 1 से कितनी हो रही है, 3, तो 3 टाइम्स हो रही है। हमने अब तक जितनी भी क्लास पढ़ी कहीं भी हमने पावर 5 नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहां पावर आपको कितनी कर रहा है बेटा, 5 कर रहा है। तो अब पावर 5 कैसे बन सकती है, उस बात को बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर है बात नहीं है? आज की जो क्लास है, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत शानदार हैं। भाई आप यदि देख पा रहे होंगे, जो और टीचर्स है या कोई पढ़ाता है वो क्या करता है, एक्स स्क्वायर पढ़ा देता है, एक्स क्यूब पढ़ा देता है, 5, 7, 6 बहुत कम पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे। तो अब जब मैं x की पावर 1 से x की पावर 5 पे कैसे जाया जा सकता है, देखो बड़े ध्यान से। एक बात बताना बेटा, जो ये x की पावर 5 है इसका मतलब ये 2 प्लस 3 लिख सकता हूं। बहुतों के मन में 1 प्लस 4 चल रहा होगा, वो भी बन सकता है बेटा, लेकिन मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 5 जो होगी वो x स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 कर दूं। भाई x स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 करूंगा तो जरा देखो 3 प्लस 2 5 बना, नहीं बना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पावर डबल और पावर ट्रिपल को यदि मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आपने पढ़ा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। सेम यहाँ x है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यानी कि x की पावर 5 बन जाएगा। तो जब हमें इतनी बात पता लग गई कि भाई x की पावर 5 के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 की। जरा देख लेते हैं भाई, यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 करता हूं। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 करता हूं, तो जरा देखो सबसे पहले बेटा इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में x की पावर 3 प्लस, भाई एक्स स्क्वायर इंटू में x की पावर 3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x की पावर 3 प्लस 1/x स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में हुई तो 1/x स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब प्लस, यहां जाऊंगा तो बेटा यहां क्या बन जाएगा, 1/x स्क्वायर इंटू में 1/x की पावर 3।
क्लियर है बात नहीं है? अब यहां देखो क्या बन गया बेटा, x की पावर 5, भाई 3 + 2 जब बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर से यहां खत्म तो क्या बचा 1/x, स्क्वायर से क्यूब में खत्म तो x बचा प्लस 1/x की पावर 5। यानी यहां बन गया हमारा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस के x प्लस 1/x। किसके बराबर है बेटा ये? तो ये बराबर है x² प्लस 1/x² इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 के इक्वल है। क्लियर हुआ? अब जरा देखो यहां x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 था, तो मैं यदि यहां से x² प्लस 1/x² का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 23, भाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 2 करूंगा तो कितना आ गया बेटा 23 आ गया। सेम यदि मैं यहां से x³ प्लस 1/x³ का मान निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, k³ माइनस के 3 यानी कि 5³ माइनस के 3 इंटू 5, तो यहां कितना हो जाएगा 125 माइनस के 15 तो कितना बन गया 110 बन गया। यस या नो? यस। अब देखो x² प्लस 1/x² का मान कितना हो गया 23, इसका मान कितना हो गया 110। यहां जाता हूं तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस इसका मान आपको क्या दे रखा 5 तो प्लस के 5। क्लियर है बात नहीं है? तो 23 इंटू में 110 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो 23 इंटू 110 तो 3 5 2 तो 2530। इस 5 को इधर लिया है तो माइनस के 5, ये किसके बराबर आ गए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ये कितना बन गया 2525। क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका बेटा, करेक्ट हो गया, नहीं हो गया? बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका कि भाई यदि मुझे x की पावर 5 निकालना है तो x की पावर 5 कैसे निकाल सकता हूं कि 5 जो होता है वो 2 + 3 होता है, तो 2 + 3 यानी कि x² इंटू में x की पावर 3 कर देता हूं तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ये x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा होगा कि सर यदि होता कि भाई हम तो इस x की पावर 5 को 4 + 1 में यानी कि x की पावर 4 इंटू x की पावर 1, तो बेटा इसमें भी तोड़ सकते हैं, तो यहां आप कैसे जाओगे कि भाई स्क्वायर का अगेन स्क्वायर करोगे, है ना? तो बात वही निकल कर आएगी जो बात आपकी है, आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन हम जब तोड़ते हैं तो कोशिश किया करो कि जब हम इसे तोड़े तो हम इसे को प्राइम नंबर्स में तोड़े, जिससे कि इनमें HCF 1 रहे। हालांकि 4 और 1 में भी HCF क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर है बात नहीं है बेटा? समझते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक और शानदार सवाल की बात करते हैं। क्या दिया गया देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब हमें सीधा पता लग गया कि यदि मैं इसे x² प्लस 1/x² इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 करता हूं तो ये इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x। क्योंकि अभी जो हमने इससे पिछला सवाल देखा उसमें हमने इसे प्रूफ करके देखा था। अब जब ये हो गया तो जरा यहां से देखो कि यदि मैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, यहां से x² प्लस 1/x² का मान निकालता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 14। भाई 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में से 2 गया कितना आ गया 14। आगे यदि मैं x³ प्लस 1/x³ का मान निकालता हूं तो बेटा 4 की क्यूब माइनस के 3 इंटू 4 तो 4 की क्यूब 64 माइनस के 12
तो कितना आ गया बेटा 52 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो जरा रख लेते हैं यहाँ 14 इंटू में 52 इज इक्वल टू होगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना है बेटा 4। अब 14 की मल्टीप्लाई 52 में करता हूं, 14 2 जा 28, कैरी कितना गया भाई 2 गया, 14 फिफ्जा कितना हो गया 70, 70 प्लस 2 कितना हो गया 7 2 8 माइनस के 4 इक्वल हो जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। इसमें से इसे माइनस करता हूं तो कितना बन गया 724, कितना बन गया बेटा 724। क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर है बात? नहीं है? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है बेटा? कि जब हम x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालने हैं तो हमें एक बात क्लियर है कि इसे स्क्वायर और इंटू 3 में तोड़ लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिया गया है अब की बार और बढ़िया सवाल दे दिया भाई, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 है और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 पूछी गई है। और आपको पता है कि जब चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर कर रहे थे या नेगेटिव का स्क्वायर कर रहे थे, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब मैं यदि यहां इसे सोल्व करने की कोशिश करूं तो किसकी गुणा करूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो बनकर आएगा। अब यदि मैं इसको क्यूब में तोड़ता हूं तो बेटा जब क्यूब में तोड़ूंगा तो क्या बनकर आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि हमने पढ़ा था क्यूब वाले में यदि माइनस है तो माइनस आएगा और प्लस है तो प्लस आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब माइनस के 1 अपॉन एक्स क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 3। भाई यही तो बनेगा। आगे क्या चलेगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स की क्यूब। देखो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो क्या बना, एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 3। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस में करी तो क्या बना, एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस वाला 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बन गया, और यहां देखो ये नेगेटिव है और यहां भी क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद है समझ में आई होगी। अब देखो आगे क्या बात बनती है। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 क्या बना बेटा, ये एक्स की पावर 5 माइनस स्क्वायर से क्यूब खत्म तो माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से क्यूब खत्म तो क्या बचा बेटा, यहां एक्स बचा माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 5। यही बना नहीं बना। अब एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, भाई x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमारे पास जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी हमें पता लग गया कि भाई x की पावर 5 माइनस के 1 अपॉन एक्स की पावर 5 कैसे बना होगा। अब जरा देखो बेटा, यहां जब हमारे पास इतनी बात क्लियर हो गई तो अब यदि मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूं, अब यहां x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो मैं यदि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान निकालता हूं तो बेटा 4 स्क्वायर प्लस 2 तो कितना बन गया बेटा, 18 बन गया। नहीं बन गया भाई, 4 का स्क्वायर प्लस 2 क्या बन गया, 18 बन गया। यहां से मैं एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान निकालता हूं तो बेटा 4 क्यूब माइनस के 3 इंटू 4, तो सॉरी यहां क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस वाले में क्या हो रहा था प्लस। 4 की क्यूब कितना हो गया 64 प्लस कितना हो गया भाई 12, तो कितना बन गया 76 बन गया। यस या नो, क्लियर है? रखते हैं जरा यहां 18 इंटू में 76 इक्वल होगा
किसके इक्वल होगा, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब 18 सिक्सा कितने होते हैं, 108, कितना आ गया 8, कैरी कितना गया 8, 10 चला गया। अब 18 7 जा कितना होता है, तो बेटा 18 7 जा होता है 126 प्लस 10 कितना हो गया 136 माइनस 4, इसे इधर लिया है तो कितना बन गया बेटा 1364 इज इक्वल टू होगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। क्या कोई ऑप्शन है, तो 1364 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप देखो समझ में आई बात नहीं आई है या नहीं है, आसान भाई आप खुद देखिएगा, जो अलजेब्रा में आपको पढ़ा रहा हूं कितना आसान है, और आपको मैं उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जहां तक आपसे परीक्षा सवाल पूछेगा। क्लियर है बात नहीं है, चलते हैं फिर एक और शानदार सवाल की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है, देखो, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। जैसे कि अभी हमने पिछला सवाल करा, यानी कि जो लास्ट सवाल था क्या था, कि यदि मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इनटू में x की क्यूब माइनस 1/x क्यूब कर देता हूं तो ये किसके बराबर निकल कर आ रहा था बेटा, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस x माइनस 1/x के इक्वल निकल कर आ रहा था, नहीं आ रहा था। हमने पिछले सवाल में इसे प्रूफ करके देखा था कि भाई ये कैसा बना। अब देखो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो यदि मैं यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 स्क्वायर प्लस के 2 तो कितना बन गया 27 बन गया, नहीं बन गया भाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 2 कितना हो गया 27। सेम यदि मैं यहां से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालूं तो क्या बन जाएगा बेटा, 5 की क्यूब प्लस 3 इंटू 5। अब 5 की क्यूब प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बेटा 5 की क्यूब 125 प्लस 15 तो कितना बन गया बेटा 140, बन गया नहीं बन गया। अब यहां देखो इसका मान मैं रखता हूं तो 27 इंटू में 140 इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 प्लस 5। 140 की मल्टीप्लाई 27 में करिएगा भाई, 27 में करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 14 7 जा कितना हो गया 98, कैरी कितना गया 9, एंड 14 2 जा कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 28 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 37। तो 3780 माइनस के 5 इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो आंसर कितना आ गया 3775, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो बन रही है नहीं बन, कितना आसान, मैं यदि देख पा रहा हूं तो कितना आसान है सवालों को करना। केवल तब आसान है जब आपने उन सवालों के कॉन्सेप्टों को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा। उम्मीद है आपने जो मेरी क्लास पढ़ी होगी बड़े ध्यान से पढ़ रहे होंगे, और यदि आपको लगता है हमारे कंटेंट में दम है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर कर सकते हैं। चलते हैं एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 86। अब देखो भाई, अभी तक हमने जो बात करी, अभी तक हमने बात कर रहे थे कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा, लेकिन यदि अब मैं आपको देख पा रहा हूंगा तो आप जरा देखिएगा सवाल क्या है, यहां x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 हो गया। अब देखो जब x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बना, तो जरा एक बात देखो, क्या मैं इस x की पावर 6 को ये लिख सकता हूं कि x स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि a की पावर m की होल पावर n हो
तो बेटा ये किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है a की पावर mn के बराबर होती है। क्लियर है? तो सेम यदि मैं x की पावर 6 को देखता हूं तो ये किसके बराबर बन जाएगा बेटा? x स्क्वायर की पावर 3। और जैसे एक्स स्क्वायर की पावर 3 बना तो इसका मतलब क्या है कि पहले मैं स्क्वायर कर लूं फिर पावर को ट्रिपल कर लूं, यानी कि कहने का मतलब है कि भाई पहले पावर को मैं डबल करूं फिर पावर को ट्रिपल करूं। अब जब पावर को पहले मैं डबल करूंगा, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है, यदि मैं यहां से पावर को डबल करता हूं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? तो बेटा ये इक्वल हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 7 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुई बात नहीं भाई? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस के 2, तो क्या बन गया? 3 स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 7 बन गया। अब यदि मैं यहां से इसका अगेन पावर 3 करता हूं, क्यूब करता हूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 किसके बराबर हो जाएगी? 7 के पावर 3 माइनस के 3 इंटू 7। तो 7 की पावर 3 क्या होती है? 343। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। तो यदि इसे मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 322। तो क्या कोई ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप देखो ना कितना आसान बना भाई। मुझे सीधा सा पता है कि यदि मुझे क्यूब बनाना है, क्या बनाना है बेटा? क्यूब बनाना है, तो सीधा क्या करना होता है? के क्यूब माइनस के 3k करना होता है। अब यहां तो मुझे 6 बनाना था, तो 6 कैसे बन सकता है कि भाई यदि मैं 1 है 1 का डबल करूं 2, 2 का डबल करूं 3, तो कितना आ जाएगा भाई? 2 का डबल 3 करते ही कितना हो जाएगा? 6। समझ में आई बात नहीं है? यस या नो? क्लियर है बात नहीं है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी? बढ़ता हूं फिर एक और जानदार शानदार सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया है? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। भाई इस बार आपको क्या कह दिया गया कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू ढूंढनी है। भाई अभी तक हमने 5 पढ़ा था, 6 पढ़ा था, लेकिन ये तो 7 आ गया। और हमें पता है बेटा 7 कैसा होता है? 3 प्लस 4। भाई आप देखो ना 7 कैसा बनता? 3 प्लस 4। आप ये भी कर सकते हो कि 6 प्लस 1 कर लीजिएगा, कैसे ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं 3 प्लस 4 से आपको बता देता हूं। तो जब 7 को मैं 3 प्लस 4 लिखूंगा तो कैसे? यानी कि यहां मैं गुणा करने वाला हूं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगी? भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगी? जरा करिएगा मल्टीप्लाई। तो ये बन गया x की पावर 4 इंटू में x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 इंटू में 1/x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 या 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में 1/x की पावर 3। क्लियर है? अब जरा देखते हैं यहां कितना बना बेटा? x की पावर 7। यहां कितना बना? x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 7। बना नहीं बना भाई? ये x की पावर 7 प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 7। क्लियर हुई बात नहीं हुई? यहां तक समझ में आया होगा बेटा। अब देखो इसे मैं x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 प्लस x प्लस 1/x कर सकता हूं, नहीं कर सकता? कर सकता हूं। यहां मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू में x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की है, नहीं है? तो जरा देखते हैं यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2। यही आ जाएगा नहीं भाई? मैं यदि इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गई, कितना आ गया? 7। अब मैं यदि इसका अगेन
स्क्वायर करूं तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 47 बाई 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में से 2 गया तो कितना बचा 47 बचा, नहीं बचा। क्लियर है बात, नहीं है, आगे बढ़ो। अब आगे यदि चलता हूं तो अब आपसे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 का मान क्या होगा, 7 की पावर 3 माइनस के क्या आएगा बेटा भाई, 7 की पावर 3 माइनस के, सॉरी 3 है ना बेटा, 7 थोड़ी है यहां देखो, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 27 माइनस 9 यानी कि कितना आ गया बेटा 18। अब यहां देखो इसका मान आपका 47, इसका मान आपका 18 और इसका मान कितना है 3, तो 47 इंटू में 18 करूंगा कितना आ जाएगा बेटा भाई, 47 इंटू 18 करूंगा तो देखो सीधा सीधा 18 की मल्टीप्लाई 4 में करूं तो 18 चौक 72, 720 तो सीधा ये बन गया, और 18 सत्ते कितना होता है बेटा 126, तो 720 और 126 कितना हो गया 846। अब 846 इसे इधर लाऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो कितना आ गया 843। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना बात, समझ में आ रही है बात, नहीं, यस या नो, क्लियर है। अब देखो यहां तक हमें एक बात क्लियर होती जा रही है कि भाई जो कोई भी सवाल है वो सीधा एक कॉन्सेप्ट जो हमने जितनी टाइप पीछे पढ़ी उन सबको कनेक्ट करता चल रहे हैं। क्लियर है बात, नहीं है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है देखो, इफ 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x की क्यूब प्लस 1 अपॉन 8x की क्यूब। अब जरा बेटा देखना, यहां 2 है और यहां क्या है 3 है, भाई यहां आपका 2 है और यहां आपका 3 है। मैं यदि 2 की क्यूब करता हूं तो 8 आता है, लेकिन बेटा यहां 27 आ रहा है, और यदि मैं 3 की क्यूब करता हूं तो बेटा 27 आता, लेकिन यहां 8 आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब कैसे होगा बेटा, यदि मेरे पास जो ये सवाल दिया गया 2x प्लस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2, इस पूरे में मैं यदि 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा 3/2 से। जैसे ही मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई करी तो देखो इस 2 से ये 2 खत्म, तो क्या बचा बेटा 3x प्लस, यहां देखो इस 3 से ये 3 खत्म तो क्या बचा 1 अपॉन में 2x, तो यहां 2 से 2 खत्म तो बेटा कितना आया 3 आया, यानी कि 3x प्लस के 1 अपॉन में 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि इफ ax प्लस 1 अपॉन में bx इज इक्वल टू k है, तो देन ax की क्यूब प्लस 1 अपॉन में bx की क्यूब इक्वल होगा k क्यूब माइनस 3ab के। भाई इफ ax प्लस 1 अपॉन bx इज इक्वल टू k है, तो देन ax क्यूब प्लस 1 अपॉन में bx क्यूब इज इक्वल टू होगा k क्यूब माइनस के 3ab के। अब यहां से यदि मैं इसकी क्यूब की बात करता हूं तो बेटा 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27x क्यूब, प्लस 1 अपॉन में 2x की क्यूब करता हूं तो बेटा क्या बन जाएगा 8x क्यूब। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 3 के इक्वल, 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू abx, a कितना है बेटा 3, इनटू में b कितना है 1/2, इनटू में k कितना आ गया बेटा 3 आ गया, नहीं आ गया। तो जरा यहां देखो 3 की क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 3 3 जा 9 3 जा कितना हो गया 27/2। क्लियर है बात, नहीं है। अब देखो 27 माइनस के 27/2 तो कितना बचेगा बेटा 27/2 ही बचेगा, क्योंकि 27 2 जा कितना होता है 54, और 54 में से 27 माइनस करा तो कितना आ गया बेटा 27/2। क्या कोई ऑप्शन है
तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? देखो कितना आसान बनता जा रहा है। केवल आप ये देखो, जिसने मेरी क्लास फर्स्ट से लेकर अब तक जिसने क्लास पढ़ी होगी, गारंटी ले रहा हूं मैं, इस टाइप के सवाल में से एक भी सवाल उसका बच नहीं रहा होगा। ठीक है ना? बढ़ूं अगले सवाल की तरफ, बढ़ता हूं अगले बात की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया है, देखो एक और शानदार सवाल। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 एंड x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। अब आप इस प्रश्न में एक चीज देख पा रहे होंगे भाई, अभी तक हमने जितने सवाल पढ़े, यदि हमने स्क्वायर करा तो भाई साहब स्क्वायर ही हुआ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने x की पावर 4 करा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 रहा। हमने यदि 8 करा तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 रहा। लेकिन आप इस सवाल में देखो, आपको यहां पावर 1 दी है, यहां पावर 1 दी है, लेकिन आपको यहां क्यूब कर दिया और यहां आपका स्क्वायर कर दिया। सेम आपको यहां स्क्वायर कर दिया और आपसे यहां क्यूब कर दिया। इसका मतलब उसने दो वैल्यूज को क्या कर रखा बेटा, प्लस। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें दो वैल्यूज को हम क्या कर रहे थे, तो उसमें हम दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसमें हम दो वैल्यूज की क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। वो सवाल की सिचुएशन या सवाल की रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि प्लस होगा या माइनस। अब सबसे पहले यहां देखो, हमें किस दो वैल्यू की बात करनी है। यहां पावर 1 है, एक 2 है और एक 3 है। इसका मतलब दो इक्वेशन चाहिए, एक 2 वाली चाहिए और एक 3 वाली चाहिए। अब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया है, तो यदि मैं यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालूं तो बेटा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 23 हो जाएगा। सेम मैं यदि अब यहां से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी बेटा, 5 की क्यूब माइनस के 3 इंटू 5, तो 5 की क्यूब 125 में से 15 गई तो कितना बचा, 110। मैं यदि इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं बेटा, ऐड। जैसे ही ऐड करा तो हमारे पास क्या बना होगा बेटा, ऐड करते ही देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल होगा 23 प्लस 110 के। यस या नो? अब जरा यहां देखो, एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 60 दी है, यानी कि इस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर की वैल्यू देखता हूं तो क्या दिया है बेटा, 60। और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है, क्या पूछी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3। अब देखो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3 बचा, नहीं बचा। तो अब यहां से यदि मैं देख पा रहा हूं तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 60 इक्वल होगा 110 प्लस 23 कितना हो जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा 133। क्लियर है बात, नहीं है? क्या बन जाएगा, 133। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, 133 माइनस के 60, तो यानी कि ये बन गया आपका 67 या 67 या 77 बेटा, 77 है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन। 77 कैसे हो जाएगा बेटा, 73 होना चाहिए भाई, 3 तो आएगा बेटा, 73 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? यस या नो? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? भाई आपको केवल जब सवाल दिया गया
उसमें क्या रिक्वायरमेंट है ये देखनी है। भाई अभी तक जब हम जो भी सवाल कर रहे थे उसमें जो हमें रिक्वायरमेंट थी, किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, तो बेटा मल्टीप्लाई की। भाई x की पावर 5 किस तरीके से बनना था, तो x की पावर 5 बन रहा था कि यदि मैं x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 कर देता हूं। लेकिन यहां यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 है, तो इसका मतलब यहां उन दोनों को मैंने क्या करा है, ऐड करा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो क्या दिया है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पावर 1 है, यहां पावर 2 है। इसका मतलब क्या है, पावर 1 दे रखी है, 2 निकाल के दोनों को या तो ऐड करा गया होगा या सबट्रैक्ट करा गया होगा। देख लेते क्या करा गया है। भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान देखता हूं तो बेटा 6 का स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि कितना आ गया बेटा 38। मैं यदि इन दोनों को देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहां ये माइनस किस में है बेटा, प्लस में है। आप यहां देखो ना, ये माइनस किस में दे रखा है, प्लस में, यानी कि इसे मुझे प्लस में बनाना है। जब मुझे इसे प्लस में बनाना तो आप एक काम करो, इसे यहां ना रखकर इसे यहां रख लो कि भाई x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपका कितना है 13। यदि मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया बेटा। अब जरा देखो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 38 में से 13 गए तो कितना बचा बेटा 25। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की। भाई हमें जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो मैं इसे क्या ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर, सॉरी गड़बड़ हो गई है बेटा कहीं, सॉरी किस किस की वैल्यू दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ये चलेगा। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स ये वाला आ गया, अब बचा क्या मेरे पास, प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25। इसकी वैल्यू 13 दे रखी है, इधर ले गया तो बेटा 25 में से 13 गए, क्या बचा हमारे पास, भाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस के 13, तो कितना निकल कर आया बेटा 12। कुछ गड़बड़ हुई क्या, भाई 6 का स्क्वायर करा तो 38, भाई माइनस है प्लस आ गया, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या दे रखा, ये यहां है, देखो आप यहां देखो जो प्लस माइनस में गड़बड़ हो रही है। आप सीधा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38 आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स बेटा 13 नहीं क्या है 6 है, ये 6 रखा। जैसे ही 6 रखा और इसे यदि मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो यहां माइनस यहां प्लस और यहां माइनस हो जाएगा। तो क्या आया निकल कर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 38 में से 6 गए तो क्या निकल कर आया बेटा 32 निकल कर आया। अब जब 32 निकल कर आया तो आप यहां देखो ये और ये साथ दे रखा और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 13 दे रखी है। तो जब इसकी वैल्यू 13 दे रखी है तो आप क्या करेंगे कि भाई x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 32 माइनस के 13 यानी कि 19। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान। तो इसे यदि मैं पलट देता हूं तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 19, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बात नहीं है। उसमें जो गड़बड़ हुई थी ना बेटा, रखनी ये वाली वैल्यू थी, रख कौन सी ली थी, ये करना का तरीका बिल्कुल सही था, बस रखने में जो वैल्यू है वो गड़बड़ थी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, बाकी बिल्कुल सही था। क्या हुआ, 13 की जगह 6 की जगह 13 रख गया तो फिर आंसर भी अलग आ गया। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और शानदार सवाल आपको क्या दिया, देखो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5
एंड x प्लस 1/x² इज इक्वल टू 8. फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x. अब जरा यहां देखो, मैं यदि x² प्लस 1/x² का मान निकालता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा, 5² माइनस के 2 यानी कि 23. और मुझे x प्लस 1/x का जो मान है वो आपको क्या दिया गया है बेटा, 5. क्योंकि सब में प्लस है तो बेटा मैंने ऐड कर दिया, तो जैसे ही ऐड करा तो क्या बना, x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 23 प्लस 5 कितना हो गया, 28 हो गया. अब मेरे पास किस किस की वैल्यू है, x प्लस 1/x². x प्लस 1/x² की वैल्यू क्या दी है, 8. इसे इधर ले जाऊंगा तो x² प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 माइनस 8 तो कितना आ गया बेटा, 20. यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए करेक्ट हो गया. क्लियर है बात, नहीं है बताओ, क्लियर है नहीं है, बिल्कुल शानदार सवाल था. चलिएगा एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 जो आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है. क्लियर है भाई, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, और आज की क्लास का नहीं है बेटा, जो हमने टाइप पढ़ी है कि x प्लस 1/x या k प्लस 1/k या w प्लस 1/w, यानी कि कोई संख्या और उस संख्या के रेसिप्रोकल की टाइप का अंतिम प्रश्न है, जो अब अगली क्लास होगी वो अलग टाइप के प्रश्नों के साथ आएगी. यानी कि इस टाइप का हम अंतिम प्रश्न डिस्कस करते हैं. क्या दिया गया है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 and x² minus k 1/x³ is equal to 50. Find the value of x³ plus 1/x². यहां देखो क्यूब है और स्क्वायर है, इसका मतलब पावर डबल और पावर 3 की खेल है. सबसे पहले यदि मैं x² प्लस 1/x² का मान निकालता हूं तो बेटा क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2. अब देखो यहां एक चीज और देखनी होती है बेटा, यहां माइनस है तो यहां क्या होता है, प्लस, और यदि यहां प्लस है तो यहां क्या होता है, माइनस. अब यहां माइनस था तो बेटा क्या आ गया, प्लस, तो ये कितना बन गया, 27 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 2. सेम अब यदि मैं यहां से x³ माइनस 1/x³ का मान निकालो, तो जब x³ माइनस 1/x³ का मान निकालूंगा तो बेटा ये क्या होता है, 5 की पावर 3. अब माइनस है तो क्या होगा, प्लस, तो 3 इंटू में 5, तो ये कितना बन गया बेटा, 140 बाई 5 के क्यूब 125 प्लस 15 कितना हो गया, 140. मैं अब यदि इन्हें ऐड कर देता हूं, जैसे ही मैंने ऐड करा तो x² प्लस 1/x² प्लस x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 167. भाई 27 और 140 कितना हो गया, 140 167. अब आप यहां देखो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, तो हमें x² माइनस 1/x की पावर 3, x² माइनस 1/x की पावर 3 की वैल्यू दी गई है. तो हमारे पास बचा क्या होगा बेटा, ये तो यानी क्या बचा, x³ प्लस 1/x². अब इसे इधर लेकर जाऊंगा तो किस में हो जाएगी, माइनस में, तो 167 माइनस के, भाई इसकी वैल्यू आपको क्या दी है, 50 दी है, और जब 50 दी है तो कितना बचा बेटा, 117. तो क्या कोई ऑप्शन है 117, ऑप्शन नंबर डी. क्लियर है बात, नहीं है, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है ना. देखिए यदि आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो आप हमारी जो क्लास है उसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरी तरफ से आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि जो हम टाइप पढ़ने वाले थे वो टाइप हमारी एक पूरी टाइप डिस्कस हो चुकी है. जो आज पहली बार है वो पहले जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई है उन्हें देखें, तब आपको आज की क्लास समझ में आएगी. तो आज इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे एक और शानदार जानदार क्लास के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.